नमस्कार साथियों। फाइनली आज बजट 2023 पार्लियामेंट में पेश हुआ। हर किसी को, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास को, इस बजट का इंतज़ार रहता है। सबको उम्मीद होती है कि बजट में कुछ न कुछ अच्छा उनके लिए आएगा। और टैक्स पेयर्स को हमेशा उम्मीद होती है कि कुछ न कुछ रिलैक्सेशन उनको ज़रूर मिले। और रिलैक्सेशन जब ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम टैक्स रेट में बढ़ोतरी ना हो। और इस बार कहा जाए कि टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा अच्छा बजट रहा है। इस बार कोई टैक्स में हाइक नहीं किया गया, बल्कि रिलैक्स ही किया गया है। आइए अब शॉर्ट में जानते हैं किसके लिए क्या किया गया। अगर बात करें, आप जैसा कि आपको मालूम होगा, लास्ट बजट में दो तरह की टैक्स रिजाइम इंट्रोड्यूस हुई थी। एक इंट्रोड्यूस हुई थी, एक एग्जिस्टिंग थी। जो एग्जिस्टिंग था उसको ओल्ड टैक्स रिजाइम बोला गया है, और जो एक नई इंट्रोड्यूस की हुई उसको न्यू टैक्स रिजाइम बोला गया है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में काफ़ी सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस होती हैं। उसके बाद वो टैक्स, जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल टोटल इनकम, वो कम हो जाती है, और लेकिन उस पर टैक्स रेट्स नॉर्मली हाई होती है। और जो न्यू टैक्स रिजाइम लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की गई थी उसमें कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं होती हैं, लेकिन उसमें टैक्स रेट्स भी कम हैं और स्लैब्स ज़्यादा हैं। तो इसमें बात करें, अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें, तो इस बजट में जो 2023 का आज पेश हुआ उसमें कोई चेंज ओल्ड टैक्स रिजाइम में या उसके स्लैब्स में या डिडक्शंस में कोई चेंज नहीं किया गया है। ना उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज किया गया है, ना ही एटीसी से लेकर 80 यू तक की डिडक्शन में कोई चेंज है, ना ही रिबेट में कोई चेंज है। वो एज इट इज़ है। हाँ, और इसमें लेकिन ये इस चेंज के साथ इसको समझना होगा कि न्यू टैक्स रिजाइम वाली जो है वो डिफ़ॉल्ट रिजाइम मानी जाएगी, लेकिन एसएससी अगर चाहे तो वो ओल्ड टैक्स रिजाइम को भी अडॉप्ट कर सकता है, उसकी चॉइस पे है। लेकिन वो कोई चॉइस अगर अडॉप्ट नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको न्यू टैक्स रिजाइम में ही माना जाएगा। अब बात करें न्यू टैक्स रिजाइम में क्या क्या लुभावनी बातें रही है, क्या क्या टैक्स पेयर्स को अट्रैक्ट करने वाली, खुश करने वाली बातें हैं, तो वो जानते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिनिमम पहले अलाउड नहीं थी, लेकिन इस बार न्यू टैक्स रिजाइम में भी उसको 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दी गई है। सपोज़ आपका टैक्सेबल इनकम 3 लाख आ रही है, तो उसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद आपका 2.5 लाख ही उसमें बचेगा, और ये बेनिफिट मिलेगा सैलरीड एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है, जो बेसिक रिबेट लिमिट पहले 5 लाख हुआ करती थी वो बढ़कर 7 लाख हो गई है। और और जब जहाँ तक कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स की बात करें, लास्ट ईयर जो 6 स्लैब्स हुआ करते थे वो इस बार 5 स्लैब्स हो गए हैं, और उसकी रेटें भी कम है। जैसे 0 से 3 लाख तक नील है, 3 से 6 लाख तक के बीच में अगर टैक्सेबल टोटल इनकम है तो 5% के रेट से टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख के बीच में है तो 10% लगेगा। 9 से 12 लाख के बीच में है तो 15% लगेगा। और 12 से 15 लाख के बीच में है तो 20%, और 15 के ऊपर है तो 30% इनकम टैक्स की रेट लगेगी। ये है न्यू टैक्स की इनकम टैक्स स्लैब्स, न्यू टैक्स रिजाइम की स्लैब्स। 6 की जगह 5 इस बार कर दी गई है। उसके बाद है जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के, उनको जो लीव एनकेशमेंट था, जो उनके अकाउंट में जो लीव बची हुई है रिटायरमेंट के टाइम जब उनको इनकेश कराते हैं, तब उसमें जो लिमिट थी वो 3 लाख थी, उसको बढ़ाकर, एग्जम्पशन की लिमिट 3 लाख थी, उसके ऊपर वो टैक्सेबल होती थी, उस 3 लाख को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। मतलब 25 लाख तक का लीव एनकेशमेंट रिटायर्ड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई के लिए एग्जम्प्टेड है। 25 लाख से ज़्यादा अगर उसको मिलता है लीव एनकेशमेंट तो वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद जो हाईएस्ट टैक्स, जो न्यू टैक्स रिजाइम में हाईएस्ट सरचार्ज जो 37% हुआ करता था उसको घटाकर 25% कर दिया गया है। और अदर जो टैक्स रेट्स के अलावा कोई दूसरे मेजर हाइलाइट्स अगर हम एसएससी के एंगल से देखें तो वो है कि टैक्स रेट जो है न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस 15% कर दी गई है। नया आईटीआर का फॉर्म लॉन्च किया जाएगा। और अग्निवीर के लिए अच्छी खबर है कि जो अग्निवीर को अगर अग्निवीर फंड से कोई अमाउंट मिलता है तो वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होगा, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो है उसको और भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि असेसीज की शिकायतों को जल्दी निपटारा किया जा सके। और स्टार्टअप्स के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर ये है कि जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होता है, उस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का टाइम 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।
तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं ये जो बजट है वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाला बजट है, और ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है। अगर जब न्यू टैक्स रिजाइम की हम बात करें तो वो ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो करियर में नए नए आए हैं, जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा हाउसिंग लोन नहीं लिया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ना उन लोगों ने पीएफ ले रखा है, नहीं उन्होंने एनएससी ले रखी है। और जो और भी एटीसी के अंदर जो बहुत सारे नोटिफाइड है जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स है वो नहीं ले रखे हैं, उनको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सीधा बिना इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किए अपनी इनकम को कम न्यू टैक्स रिजाइम में जाकर कम रेट पे टैक्स करवा सकता है, और उसको उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनको 10 15 20 साल नौकरी करते हुए हो गए हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी टैक्स प्लानिंग अलग तरीके से कर रखी होगी, उन लोगों के पास काफ़ी हाउसिंग लोन होंगे और उनके पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट एटीसी के भी होंगे, पीएफ के होंगे। इसलिए उन लोगों के लिए अभी सब्जेक्टिव है, ये हर आदमी को केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि न्यू रिजाइम में बेनिफिशियल है या ओल्ड रिजाइम में बेनिफिशियल है। लेकिन अपेरेंटली ऊपर से ये लगता है कि जो 10 15 साल पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छी सैलरीज वाले एम्प्लॉई हैं, उनके लिए ओल्ड रिजाइम ही बेटर है। और जो न्यू एम्प्लॉयज़ है जिनका करियर अभी शुरू हुआ है, 2 साल 5 साल हुआ है, और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो या इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम जिनका है, उन लोगों के लिए न्यू रिजाइम इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हम कल फिर एक बार अलग वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।